नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा अगया में। हम लोगों के न्यूज पे एक शिकायत आ रही थी लगातार कि भैया यहाँ पे आइए, एक बड़ी समस्या है। हम देखने के लिए जब आए तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो जनरेशन के कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जानकारी होगी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, सबसे ज़्यादा अनुभव होगा, उस कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे चाचा के उम्र के लोग हैं और ये लोगों की शिकायत थी, तो हम कहें कि यहाँ पे जाना सबसे ज़रूरी है और इनसे जानेंगे कि क्या समस्या थी इनकी और क्या समस्या हमारे न्यूज के द्वारा बताने वाले हैं। चाचा, क्या नाम है आपके? इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम सभा के निवासी हैं। क्या समस्या है आप लोगों को जो हमारे न्यूज के द्वारा आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को? बताने के यही है कि जैसे कि ये लोगों को जो है कि करीब जमीन तो हमने कब्जा दिलवाए दलितों को कि अपने बाल बच्चों को जीवन पालन करेंगे। वो ये कई बार हमारे पहले बोल रहा था, लेकिन उसके बाद में हम इन लोगों को जो है छिटवा कर दे दिए थे। ब्राह्मण ऐसे ना कहिए, उनका नाम बता दीजिए, उनका नाम बताइए। नाम क्या? पंडित। हाँ, देवमुनि पंडित। तो वो करते थे, तो उसके बाद आपने क्या किया, क्या कर रहा है? हमने जो है कि उसको पूछे जीएस की जमीन है, तुम्हारी चक है? उसने कहा नहीं, हमारा चक है। अच्छा। हमने कहा कि ये उसको जो है हमने जो है कि कब्जा जान रहे थे, जीएस की जमीन है जी। तो हमने मंदिर पर गए आदित्यनाथ के पास, तो संसद थे, तो ऑर्डर कर दिए कैसा है कि जो कि वो जमीन जो 31 लोगों को कब्जा दिलाए हो, हमने यहाँ से 31 लोगों को। तो कहना कि हाँ, एक ही आदमी बोल रहा था। तो जब आप ये कब्जा दिलाने के लिए गए थे, उस समय ग्राम प्रधान कौन था? ग्राम प्रधान जो है कोनी टाइम उनकी महतारी का जायदा खातून थी। जायदा खातून। वो आप लोगों से सहमत थी? नहीं, सहमत तो नहीं थी, लेकिन वो खिलाफ ही भी थी। लेकिन हम लोग जो है दलितों के नाते लेकर जो है कि जो भूखे मर रहे हैं, इन लोगों के जो है कि पेट के लिए हमने जो किया था मेहनत। तो आप मंदिर पे गए? हाँ, मंदिर पर गए तो बाबा ने कहे, ऑर्डर किए कि जाइए आप थाने पर, हम थाने वाले को बोल रहे हैं तत्काल जो है कि आपको जो है कि जमीन कोई छीनेगा नहीं, आप लोग जोतिए बोइए। तो यहाँ फोन किए, उसके बाद में लेखपाल कार्गो को बुलवा कर नाप माने जा रहे थे छिटवा ले। तो लेखपाल कार्गो ने कहा, वहाँ दरोगा जी ने उनको हिदायत कर दिए कि आप उस जमीन पर न जाइएगा। वो हर मंदिर से फोन आया था, वो जमीन दलितों का है। लेखपाल साहब जी ने प्रशासन को रोक दिया, उन्होंने कहा कि आप 31 लोगों में बात कर लीजिए। यही बात है? हाँ, तो यही जो है कि सब लोग बांट कर अपना खा रहे थे। कितने दिनों तक? करीब 17 साल तक ये लोग जोते बोए हैं। 17? हाँ, 17 साल तक। 23 साल तक हम पूरा नहीं जा रहे, बस 23 साल तक ये लोग जोते बोए। उसके बाद में फिर जो है कि वो क्या किया कि इधर जो है कोरोना का अवधि आ गया, जाकर तो कितने दिनों से वो बो रहा है? अभी साल है, 2 साल से वो जोतवा दिया। तो इसकी शिकायत आपने दोबारा कहाँ पे किया? दोबारा जो है कि हर अधिकारी के पास किया, डीएम किया और सब जगह किया, कोई सुनवाई नहीं किया। हाँ। क्या नाम है चाचा आपके? उनसे पूछे। आपका भी जमीन है? आपका है कि नहीं है? अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? आपका भी जमीन है इसमें 31 लोगों में? तो वो जो 31 लोगों की जमीन थी, वो टोटल कितनी जमीन थी? विजय की कुल 800 या जमीन है। 800 या जमीन है और 800 यार कुल मिला करके एक लोग इस समय वो जिसके नाम है वो कोटेदार है। उसका जिसका कौन है जो देवी? अच्छा, लेखपाल का दलाल है। 400 साल से जो है वो लेखपाल का दलाली करता है, लेखपाल का मुंशीगिरी करता है। तो अपनी समस्या लेके जो पहले बंट चुकी जमीन 31 लोगों में, ये फिर से लेकर के मुख्यमंत्री के वहाँ नहीं गए क्या आप मंदिर पे? भैया जो हम जब छीन लिया था तो कोरोना महामारी का प्रकोप था, तो हम लोग कई बार प्रयास किए अधिकारियों को उनके यहाँ, तो कोई आवाज आई तो कोई जाने पे मिल ही नहीं रहा था। और लेखपाल साहब से कभी संपर्क नहीं किया कि भैया ये पहले हम लोग वो जोत रहे थे? नहीं, उनसे तो नहीं संपर्क किए। कोई नहीं। ऐसा कि 1997 से ये हमारे पूर्व प्रधान थे, यही जो है कि पहले प्रधान नहीं तो प्रयास कर रहे थे और कब्जा जो है कि जाकर दिलवाए, और उसके बाद जो है कि प्रधान भी बने। 1997 से जो है कि हम लोग जो है कि 1920 तक जो बोए, उसके बाद जो है कि दबंगों को ले करके फर्जी पट्टा करा करके वह जो है कि बदमाशन के खड़ा करके
वो कहा कि अगर जो आ जाएंगे सोरबंदर वाला कांड होगा। अब उसका मिथिलेश की माता के भसुर जो है कि वह लेखपाल का जो है कि दलाल था, उसी के माध्यम से जो है कि वो पट्टा फर्जी करवा लिया। ये तो कब जानकारी हुआ, जब वहां पहुंचा, जब जोतने के लिए, तो हम लोग बहुत भाग दौड़ के, तो उस समय कोरोना की बीमारी बहुत प्रकोप पर था। ये बताइए, अभी आप कार्रवाई के लिए कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? किसके पास आप गुहार लगाने वाले हैं कि हमारी जमीन जो 31 लोगों में बंटी हुई थी वो फिर हम लोगों को मिल जाए? हम गुहार तो हम लोग क्या कह रहा है? 6 रजिस्ट्री हम लोग ने दे दिया है। वो राष्ट्रपति के पास गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज साहब के पास गया है, मुख्यमंत्री के पास गया है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पास गया है, कमिश्नर के पास गया है, डीएम के पास गया है, और डीएम के कंट्रोल रूम पर भी उनसे हमारी बात हुई 7 तारीख को। डीएम साहब क्या बताएं आपको? तब डीएम साहब से हमारी बात नहीं हुई, रजिस्ट्री उनके पास गया है, और कंट्रोल रूम पर जो है उनका जो कर्मचारी था उनसे हमारी बात हुई है। हाँ। क्या बात हुई, क्या बताया गया कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अब ये नहीं बताया हमको, अब आए 4-5 दिनों का बात किए, अब ये नहीं कि रिपोर्ट दिया कि नहीं दिया वो। हाँ, तो फिर आप पूछने के लिए गए थे दोबारा? पूछने के लिए हम नहीं गए थे। तो फिर जाना पड़ेगा ना पूछने के लिए कि कार्रवाई हमारे कागज पे हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जाइए और पूछिए। और ये जो समस्या, अगर इन 31 लोगों में जमीन बंटी हुई थी, तो मुझे लगता है कि 31 लोगों का जो अधिकार है वो कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता है मेरे हिसाब से। और इन लोगों के आरोपों के अनुसार देखा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति इन 31 लोगों की जमीन को लेकर के बोएगा, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो भी आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और इन चाचा जी लोगों के उम्र को देखिए, जो अपने अधिकार की लड़ाई इस उम्र तक लड़ रहे हैं। और हम चाहेंगे, आप लोगों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे महोदय अधिकारीगण आप लोग, कि इस जो घटना है इसको तुरंत आप लोग कार्रवाई करें इस पे, और जो भी उचित न्याय हो इन सभी लोगों को न्याय देने का कष्ट करें। के साथ जो है भैया का नाम है आपका? दीपक कुमार। ये जो घटना हुई है, आप लोग 31 लोगों की जो जमीन थी, ये क्या प्रकरण है? देखिए, इसमें जैसे बताया प्रधान जी, हमारी जानकारी यहाँ तक हम लोग 98 से बोल रहे थे, 97 से। बीच में जो उसमें तत्कालीन प्रधान थी जाहिदा खातून, उनके पत्नी थे जैनुद्दीन करके देख रहे थे, तो बीच में हस्तक्षेप वो किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जैसे मंदिर पे लोग गए और मंदिर से तत्कालीन कानून के पास दबाव जैसे भी हो वो पड़ा, और उसको हस्तक्षेप नहीं उनका हो पाया, सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हम लोग फिर बोल रहे थे। फिर 2007 में माननीय बहन जी का जब सरकार आया, तो उनके शासना आदेश के अनुसार वहाँ 2 गाटे की ज़मीन है, 575 और 577, हम लोग दोनों नंबर पर काबिज थे। उसमें जो है कि शासना आदेश के अनुसार वह पट्टा हुआ, और 619 भी है, वो उनके वह 122B के तहत वो पट्टा किया गया। फिर उसके बाद उसमें प्रधान थे, पूर्व प्रधान देवी चौधरी, और उस समय भी ये जो है 2009 में हम लोग ये नवंबर के समय में गेहूं की बुआई करके जब आ गए, तो ये अपना ट्रैक्टर और बीज लगा करके मजदूरा लगा कर फिर उसमें बुआई करा दिए। थाने में पंचायत हुई, उसमें भी सफल नहीं हुए, और जैसे कहिए शासन का दबाव था, जो भी हो वह सफल नहीं हुए, हम लोगों के पक्ष में हुआ। फिर 2011 में फिर उसमें ये क्या किए, ये चारों तरफ से ये पत्थर नसीब करा करके पत्थर लगवा दिए। फिर उसमें पत्थर तोड़ा गया, उखाड़ा गया, उसमें भी सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद जो है ये 2020 में आ गए। 20 में जब आ गए तो ये रात में जो है कि 5 बजे के आसपास जो है कि दिन में मजदूरा लगवाए, ट्रैक्टर और लेबर इंजन वगैरह, और रात में ही पूरी तरह से सारी तैयारी के साथ वह रोपाई करा दिए, बगैर हम लोगों की सूचना की। हम लोगों को कोई जानकारी हुआ नहीं। उसके बाद जब हम लोगों को जब जानकारी हुआ, हम लोग तत्काल जो है यहाँ उसमें तत्कालीन लेखपाल थे अलीजान, हम लोग ब्लॉक पर जब मिलने गए तो उसमें प्रधान मौके पे थे। प्रधान स्पष्ट कहा कि अगर वहाँ चढ़ेंगे तो सोनभद्र वाला काम दोहराया जाएगा, जो सोनभद्र वाला कांड हुआ था, वो देवी चौधरी, स्पष्ट उनका बयान था। उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन जैसे वो 575 पर जो हम लोग का बेदखल हुआ था, तो हम लोग उसको नपवाने के लिए डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे थे आर्डर कराने के लिए। वहां जब पहुंचे तो इनके तरफ से वकालत, उसमें तत्कालीन कानून को रविन्द्र त्रिपाठी वकालत करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने पूछा, सर हमारे वहाँ जब पैमाइश हुई तो कम से कम मुझे अवगत कराना चाहिए, हम लोगों को कोई सूचना मिली नहीं है। तो ये बाकी थे, उसमें तत्कालीन कानून रविन्द्र तैगोर जो तिवारी थे वो कहे कि सूचना दिया गया और ये लोग मौके पहुंचे नहीं। हालांकि ये सरासर गलत है।
हम लोग कई बार ऑर्डर कराए और ये प्रधान उसमें वह पैमाइश करने दी, हम लोग तभी से बेदखल हैं। उसके बाद जो है ये 5-6 जैसे बताए हैं कि वह 5 जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश दिल्ली और माननीय महामहिम राष्ट्रपति दिल्ली और उसके बाद यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, उसके बाद मंडलायुक्त गोरखपुर, उस प्रयागराज जो है वो क्या बोलते हैं वो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, वहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और परसों चौपाल था, एडीएम साहब को दिए और एडीएम साहब तत्काल कानून साहब को दे दिए कि आप इस जमीन को बेदखल उससे करा करके आइन में जो है कि बांट दीजिए। उस जमीन पे जो है कि 31 परिवार जी रहा था, मेरा कहना है कि 31 परिवार जी रहा था, उसी से सबका साधन था, सब गरीब मजबूर थे और ये मारे गए और तभी से बेदखल है। हम लोग पूरी तरह से जो है वह उस जमीन से बेदखल है, परेशान है और गोरखपुर से लेके शासन प्रशासन तक पूरी तरह से चक्कर लगाए, सफल हम लोग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वह उनका जो है कि शासन सत्ता का दबाव है, धनबल है। और सबसे मुख्य बात यह है वह जो फर्जी तरीके से पट्टा हुआ उसका जो है कि बड़का पापा कहें वह सुंदर लाल चौधरी, वो लेखपाल का दलाल है, वो लेखपाल के साथ वो हमेशा लगा रहता है, वो गलत तरीके से करा लिया। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप शासन प्रशासन जो है कि मौके पर आकर के और जिम्मेदार पर्सन को छोड़कर जो अगल बगल के कस्कार उनसे अपना जांच कराने की वहाँ पे 22-23 साल तक काबिज कौन था, बस हम यही जानना चाहते हैं।